Now let's move on to the explanation of sixth paragraph, in which there are following complex words. The first complex word is erstwhile, जिसका उर्दू में मतलब है सबका. In English it means previous. The second complex word is disciple, जिसका उर्दू में मतलब है शागिर्द. In English it means pupil or follower. The third complex word is momentous, जिसका उर्दू में मतलब है बहुत अहम. In English it means very important or historic or crucial. The next word is dowry, जिसका उर्दू में मतलब है जहेज. Things given to bride. The next complex word is blurted out, जिसका उर्दू में मतलब है चिल्ला उठा. In English it means exclaim, open mouth or speak. And the last complex word in this paragraph is readiness, जिसका उर्दू में मतलब है रजामंदी. In English it means willingness or eagerness. अब इस पैराग्राफ में राइटर हमें ये बताता है कि मौलवी अबुल की ये मर्जी होती है कि ना तो वो अपने शागिर्द शमीम अहमद और ना ही उसकी बूढ़ी माँ को मायूस करे. इसलिए वो एक बहुत ही अहम फैसला लेता है और वो अपनी बीवी से कहता है, अपनी बीवी को सारी सिचुएशन बताता है कि शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूँ और मेरी ये मर्जी है कि मैं महरून के लिए वहाँ से एक सूट भी ख़रीद लूँ, क्योंकि वैसे भी हमने उसके जहेज़ के लिए कुछ ना कुछ तो ख़रीदना है ही. अब उसकी बीवी उसको कहती है कि अल्लाह ताला आप पे अपना रहम रखे, और फिर वो ये कहने के बाद अपने गले से एक रस्सी निकालती है जिसके साथ एक चाबी लगी होती है, और वो उस चाबी की मदद से एक पुराने संदूक को खोलती है जिसके अंदर से उसको एक टिन बॉक्स निकालना होता है, और वो इस टिन बॉक्स को अपने खामद के सामने आके रख देती है. अब इतनी देर में महरून वहाँ आती है और वो मुस्कुरा के उन्हें देखती है. ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे पता है कि उसके अब्बा शमीम अहमद की दुकान की इफ्तिताह क्यों करें, इसके पीछे उनकी क्या मर्जी है. अब इसके बाद मौलवी अबुल वो पैसे अपने हाथ में लेता है और गिनता है तो वो 43 रुपीज़ होते हैं, और वो ये कहता है कि अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मुझे एक फैदर यानी कि एक पर की तरह बहुत हल्का महसूस होगा आने वाले कुछ सालों तक. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.